IMC आ गई, IMC आ गई, IMC आ गई, IMC आ गई, रहे सदा अब, रहे सदा अब, जीवन सफल तो कर लिया आगे, जीवन सफल तो कर लिया। प्रेमचंद यादव जी गुड MC, सुनील श्रीवास्तव जी गुड MC, मोहन प्रसाद गुप्ता जी गुड MC, सुनील वर्मा जी गुड MC, राजचंद्र जी गुड MC, प्रेमचंद राय जी गुड MC, उषा देवी जी गुड MC, कोमल सिंह जी गुड MC मैडम गुड MC, राजेश त्रिपाठी जी फरुखाबाद से गुड MC, दीपक पासवान जी सिलीगुड़ी से गुड MC गुड MC, ललन मिश्रा जी गुड MC, सबसे मिलकर चलना है तू, सबसे राजेंद्र शर्मा जी गुड MC, गोविंद चौरसिया जी गुड MC, संजय शाह जी गुड MC, संदीप अज्जू जी गुड MC, संजू कुमार सक्सेना जी गुड MC सर गुड MC, गोविंद चौरसिया जी गुड MC, हरिलाल निषाद जी गुड MC, जयप्रकाश बिंद जी गुड MC, दीपक पासवान जी फिर से एक बार गुड MC, सुपर्ण भुनिया जी गुड MC, रोहित कक्कर जी गुड MC, शैलेंद्र मिश्रा जी गुड MC गुड MC, स्वप्न मिश्रा जी गुड MC, गौरव दीक्षित जी गुड MC सर, राज बहादुर पाल जी गुड MC, मेहनत से ही मेरे दोस्त सब हासिल करनी है, रंग इकट्ठे करके शिवानी बैद जी गुड MC मैडम, कालीराम दास जी गुड MC गुड MC, दीपाशा सोनी जी गुड MC, अरविंद मौर्य जी गुड MC, आशीष शर्मा जी गुड MC, अपने साथ उमेश मौर्य जी कौशाम्बी से गुड MC उमेश जी, प्रेम कुमार जी गुड MC पुणे से, ऋषि दुबे जी गुड MC, मनोज कुमार माझी जी गुड MC, रामलाल गौतम जी गुड MC, राजीव लोचन तिवारी जी गुड MC, अंसालिनी जी फतेहपुर से गुड MC, अपना सफल तुम्हें अब होना है, गट मेहनत करनी है, आलस की नींद न सोना है, सक्सेना जी गुड MC सर गुड MC, अपना सफल तुम्हें अब होना है, गट मेहनत करनी है, आलस की नींद न सोना। सत्येंद्र सिंह जी गुड MC, फसल को पैदा कर ले, बीज मिट्टी में बोले, IMC आ गई, IMC आ गई, IMC आ गई, खुशियाँ खुशियाँ IMC आ गई, IMC आ गई, खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। शिबू जायसवाल जी गुड MC, गोपाल मिश्रा जी गुड MC, गुड MC दोस्तों गुड MC। और मैंने अपना म्यूजिक बंद किया और हम आपसे रूबरू होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज बहुत सारी बातें होंगी। हंसराज पाल जी गुड MC, कामता प्रसाद यादव जी गुड MC सर, अनिल गुप्ता जी सूरत गुजरात से गुड MC, चेयरमैन स्टार केशनाथ राज जी गुड MC, और राजेंद्र शर्मा जी गुड MC। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे धुरंधर साथी जो इस पेज से प्यार करते हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ लाभ हुआ है। असित कोहली जी गुड MC सर गुड MC, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा आपका। और मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे दिग्गज साथी, आज़ाद सिंह आज़ाद जी भी आ चुके हैं, रेणु सिंह वर्मा जी गुड MC मैडम,
इस प्रकार सभी लोग आ रहे हैं। तो अपने प्रोग्राम को मैं शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं एक जिम्मेदारी आपको दे दूं। आपको पता है कि क्या जिम्मेदारी हो सकती है। पेज पे जा करके और आपको इसको शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है। आपके पास शेयर का ऑप्शन आता है बाएं साइड में, जैसे ही आप डालेंगे तो शेयर आ जाएगा, और जब शेयर को बटन दबाएंगे, ओके करेंगे, तो आपका ये वीडियो आपके जितने भी फेसबुक फ्रेंड है वहाँ तक वीडियो पहुँचेगा। बहुत से लोग बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन उनके पेज पर जैसे ही पहुँचता है तो लोग भी इसको सुनना स्टार्ट कर देते हैं। और मैडम हिबा खान जी भी आ चुकी हैं। एक बार गुड MC मैडम आपको और आपका एक शानदार अचीवमेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विशाल कुमार पंडित जी गुड MC। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सीरियस लोग हैं। राज चंदक जी जोरहाट आसाम से हमारे एम्बेसडर स्टार हैं, जो बिजनेस को लेकर बहुत ही सीरियस है। सोन प्रभा सचान जी मैडम गुड MC। गुरुप्रदा चटर्जी जी गुड MC शेयर कर दिया, क्या बात है, सभी लोगों ने शेयर कर दिया। और हमारे GPS भी आ चुके हैं, ज्ञान प्रसाद शाह जी आ चुके हैं गुड MC। तो फ्रेंड अवधेश कुशवाहा जी फतेहपुर से गुड MC, और ऋषि दुबे जी गुड MC। फ्रेंड एक बार सबसे फिर से गुड MC और आपको नमस्कार, मेरा प्रणाम सभी को मेरा प्यार। फ्रेंड अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जिस पेज पे हैं इसका नाम है DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज। प्रोग्राम का नाम है जिंदगी 1 बजे, जो पर डे ठीक दिन में 1 बजे इस प्रोग्राम आता है। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कई बार मिस हो जाता है, लेकिन रेगुलर आता है। हमारे 2 ऑर्गेनाइजर मैडम हिबा खान, अभिषेक कश्यप जी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, जिसमें हमारे 10 से 15 लोग और भी हमारे एडिटर होते हैं, उनके द्वारा बैड कमेंट्स को हटाया जाता है। बहुत कई ऐसे कमेंट्स हो जाते हैं, कई ऐसे लोग कहते नहीं हैं कि पतंग लूटने वाले लोग आ जाते हैं बीच बीच में, तो उनको भी ख्याल रखा जाता है। इसलिए हमारे कई एडिटर जो इसको एडिट करते हैं, तो सब मिला करके सबका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान हमारे जो पेज पे आने वाले उनका नहीं हो सकता, जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं उनका भी नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जो आप इस पेज पे आप आते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी कुछ बातों को रख पाते हैं। अपने जीवन का एक्सपीरियंस का, इस IMC बिजनेस का जो पिछले 8 साल का मेरे पास अनुभव है, उसको हम आपके बीच में रखते हैं। और कई बार आपको कुछ सीखने को मिलता है। जिन्हें सीखने को मिलता है वो, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है, और जो लोग सीखते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो फ्रेंड ज़िंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम DN सिंह है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ, और IMC बिजनेस में पिछले कुछ वर्षों से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। सेवाएं देते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। आज हमारे साथ इस बिजनेस में की जब मैंने शुरुआत की थी, तो शुरुआत तो मैंने अकेले किया था। जब शुरुआत अकेले हुई थी तो मुझे पता है कि जब आप इस धरती पे कुछ इतिहास रचने के लिए जब आप तैयार होते हैं, तो आपको साथ देने वाले भी लोग तैयार हो जाते हैं। और आज हमारे साथ लाखों लोगों का कारवां बन गया, और लाखों लोगों के कारवां बनने की वजह से आज हज़ारों लोग हमारे इस मिशन में हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे अचीवर हैं जो लगातार हमारे साथ चलते ही रहेंगे। हमारे ये सभी अचीवर्स जो हमारे, अगर मैं बात करूं अचीवर, तो उन्हें भी कहा जाता है जो 10% का जिनका लेवल होता है। अगर इनकी संख्या की बात करूं तो लाखों में है। तो पहला लेवल जिनको 10% 1 स्टार कहा जाता है, 2 स्टार कहा जाता है, फिर 3 स्टार कहा जाता है, फिर 4 स्टार, उसके बाद सुपर स्टार। तो आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ कि आपने हमारे साथ इस बिजनेस में आकर के अपना योगदान दिया। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे अचीवर हैं जिसे सिल्वर कहा जाता है। सिल्वर अचीवर का मतलब होता है कि महीने में 10 से 15-20 हज़ार महीना पाने वाले ऐसे सिल्वर अचीवर को सभी को मेरा सल्यूट है। और साथ में हमारे सभी गोल्ड स्टार जितने भी, अभिषेक कश्यप जी भी आ चुके हैं। एक बार गुड MC अभिषेक कश्यप जी। और मैं बात करूं कि गोल्ड स्टार, हमारे वो सभी गोल्ड स्टार जिन्होंने दिन रात एक करके अपने लेवल को अचीव किया है, लगातार काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगला जो लेवल होता है वो होता है लेवल रूबी स्टार का। हम सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी रूबी स्टार को, कि आपके अब अच्छे दिन आ गए हैं। और जो लोग सिल्वर गोल्ड हैं उनके भी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, ताकि कंपनी के द्वारा एक ऐसे फंड्स की तैयारी की जा रही है, एक ऐसे फंड्स आपको मिलने वाला है जिस फंड को लेकर के आप तरसते हैं कि नहीं इतना पैसा हमें जरूर आना चाहिए। तो बहुत ही जल्दी आप सभी सिल्वर और गोल्ड या जो भी सुपरस्टार हैं, जल्दी फटाफट रूबी बनने की ताकत लगाएं। आप रूबी जरूर बने, और रूबी बनते ही आपको वो आनंद आने लगेगा कि जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। जो रूबी हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके पास इनकम आ रही है रूबी लेवल की, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि इसका आनंद क्या है। तो फ्रेंड इसके अलावा जो हमारे डायमंड स्टार होते हैं, जिनकी 4 लेगें होती हैं, 50,000 से लेकर के 70-80 हज़ार महीने की इनकम होती है। इसके अलावा हमारा अगला लेवल होता है चेयरमैन स्टार।
और मैं आपको भी बधाइयाँ देता हूँ। ये चेयरमैन स्टार की संख्या आज हमारे ग्रुप में 115 से ज़्यादा चेयरमैन स्टार हैं जो आज इस तरह की इनकम लेते हैं। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सभी अपने अचीवर्स को। इसके अलावा अगला लेवल होता है, उस लेवल को बोलते हैं एम्बेसडर स्टार, जो आज हमारे ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं। क्या बात है, अनिल गुप्ता जी का बैंकॉक क्वालिफाई हो गया है और दीपक पासवान जी का भी हो गया है। फटाफट अपना हमें फ़ोटो भेजें ताकि हम आपके लिए कुछ कर सके, कुछ गिफ्ट दे सके हम आपको। तो फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे कई ऐसे एम्बेसडर स्टार हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके और ईमानदारी और लगन के साथ काम करके आज एम्बेसडर स्टार के लेवल पे हैं। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी दिन रात एक करके और ईमानदारी से काम को किया है। इसके अलावा अगला लेवल होता है क्राउन एम्बेसडर का। ये लेवल भी बहुत ही शानदार लेवल होता है। इस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग आज लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। आज हमारे ग्रुप की बात है। और साथ ही साथ हमारे इसका अगला लेवल होता है प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट का जो लेवल होता है एक बहुत शानदार लेवल होता है। इस लेवल पे भी पहुंचने से आपको आर्थिक आज़ादी आ जाती है। 5 लाख से 6 लाख से ऊपर की इनकम आती है। ये बहुत ही शानदार लेवल है, पहुंचना चाहिए। इसका अगला लेवल होता है क्राउन प्रेसिडेंट। क्राउन प्रेसिडेंट का मतलब है महीने की 10 लाख रुपये से लेकर के 25 30 40 लाख रुपये तक की इनकम। ऐसे लेवल पे कई आज हमारे टीम में हैं जो लोग आज इनकम ले रहे हैं, आज इस इनकम का, इस रॉयल्टी का एंजॉय कर रहे हैं। और मैं सभी अपने सीपी को मैं बधाई देता हूं, जिसमें कि मैं नाम लेने में हमें बहुत ही फक्र होता है। जैसे कि आप जानते हैं, नाम लेते हुए पहला नाम जो आता है हमारे बाद नाम आता है मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता जी का, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके ईमानदारी के साथ कंधे से कंधा मिला के कभी इफ एंड बट कट नहीं किया। कभी भी इन्होंने हमारे किए गए वादों के अनुसार, हमारे दिए गए आदेश को कभी भी इन्होंने टाला नहीं। मैंने कहा दिन तो दिन और रात तो रात। इसकी वजह से आज वो क्राउन प्रेसिडेंट है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमारे मिस्टर सुमित शर्मा जी, जिनसे मुलाकात हमारी सफ़र में हुई और सफ़र के दौरान वो बने हमारे हम सफ़र, और आज वो क्राउन प्रेसिडेंट है जो आज आसाम की धरती से हैं। एक बार मैं उन्हें भी थैंक्स देना चाहूँगा, बहुत ही शानदार योगदान रहा। और साथ ही साथ हमारे क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर अजय जायसवाल जी, जिन्होंने कर दिखाया कि अगर हम फुटपाथ पे सब्जी बेच करके और अपने जीवन को, अपने परिवार को पाल सकते हैं तो आईएमसी बिजनेस को भी करके क्राउन प्रेसिडेंट बना जा सकता है और शानदार एंजॉय किया जा सकता है। तो ऐसे सभी साथी को धन्यवाद। अभी मैं देख रहा हूँ कई ऐसे लोग आ चुके हैं जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश की धरती से हैं मिस्टर शिवम नामदेव जी, जिनको मैं देख रहा हूँ लगातार स्क्रीन पर बने हुए हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं, जैसे अनिल कुमार गुप्ता जी है जो अभी इन्होंने, इनका स्क्रीन देखा, इनका बैंकॉक का टूर क्वालिफाई हुआ है। और मैं अब और देख पा रहा हूँ बैंकॉक टूर में जैसे कि दीपक पासवान जी, जिन्होंने लगातार मेहनत करके बैंकॉक का टूर को क्वालिफाई किया है। मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और हमारे पूरे टीम की तरफ से समीर दास जी गुडाइम सी। तो फ्रेंड, हमारे ये जो सभी साथी जिनके मैंने बारे में बताया, मोहिनी कश्यप जी, गुडाइम सी मैडम, तो हमारे जो सभी साथी हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके काम किए हैं, सभी का योगदान है। और मैं बता दूं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने गलती से आईएमसी के एक प्रोडक्ट परचेज किया, दोबारा कभी खरीदे नहीं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस पिन में लाने में। इस पिन में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। काश उनकी हम कुछ हेल्प कर पाते, अगर वो टिकते तो काश उनकी हम मदद कर पाते, लेकिन वो उससे पहले उनकी भ्रूण हत्या हो गई, वो किसी मिसगाइड के शिकार हो गए और वो दोबारा परचेज नहीं कर पाए। लेकिन उनका एहसान हमारे ऊपर है। कई लोग कॉलिंग के माध्यम से जब लोग मिलते हैं तो बताते हैं, सर हमने भी कभी आईएमसी के प्रोडक्ट परचेज किए थे और मैं भ्रूण हत्या का शिकार हो गया, एक पड़ोसी ने हमें बहका दिया जिसकी वजह से मैं आज नहीं हूँ। तो फ्रेंड, आप सभी को एक बार फिर से मेरा धन्यवाद। और आज स्क्रीन पे काफ़ी संख्या में लोग मुझे दिख रहे हैं, तो आज बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो ये रहा मेरा अपना खुद का परिचय। आईएमसी बिजनेस में मैं क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल पे हूँ। सालाना जो हमें रॉयल्टी आती है वो आप सभी को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं। कुछ नए लोग हैं तो अपने पुराने लोगों जिनके माध्यम से आए उनसे पूछेंगे, वो भी बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए, और उसमें भी आईएमसी बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग करते हुए आज इसी पे मैं बात करने वाला हूँ कि 4 चांद लग सकता है। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करूँ इस डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में। ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट संकट की घड़ी में बनाया गया था, जब पूरी दुनिया में महामारी फैला हुआ था। कोरोना काल के समय ये बनाया गया था इस पेज को, और इसलिए बनाया गया था कि हम अपने टीम के साथ रूबरू हो सकें। और आज हमारे बहुत सारे लोग आज इस पेज का फायदा उठाए और बहुत सारे लोगों ने आज अचीवर बने। अगर 115 चेयरमैन, जिसमें कि 22 पहले से, बाकी सभी लोग चेयरमैन बने इस पेज की बदौलत। लगातार अपने टीम को लाए, लगातार एजुकेशन लिए और
जहां पे पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, लोग अपनी जिंदगी की दुआ, जिंदगी के लोग भीख मांग रहे थे, वहीं पे लोग कमाई का जरिया बनाए हुए थे। और आईएमसी बिजनेस के माध्यम से लाखों लोगों ने ठीक किया, लाखों लोगों को स्वास्थ्य प्रदान किया, लाखों लोगों के घर में जाकर के सेवाएं दी आईएमसी के प्रोडक्ट के माध्यम से, उनके कोरोना ठीक किए और खुद भी अचीवर बने। तो फ्रेंड, शिवम नामदेव जी लिखते हैं ये पेज नहीं, ये क्रांति है। फ्रेंड बिल्कुल सही है, ये पेज आप देख सकते हैं, इस पे स्क्रीन पे जो लोग आते हैं फ्रेंड, आज इसकी बदौलत कई लोग ऐसे हैं, मैंने कई बार मन बनाया कि इस पेज को अब नहीं, अब तो कोरोना नहीं है, फिर जब आएगा तो देखेंगे। लेकिन कई लोगों ने कहा सर कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना जैसे लोग आज, इनको कोरोना जैसे लोग आज मार्केट में घूमते हैं, वो भी कोरोना से बहुत खतरनाक है। जब हमें वो मना करते हैं कि नहीं आईएमसी हम नहीं करेंगे, या फिर तरह तरह की निगेटिव टॉक करते हैं आपकी पेज पे, जब मैं दिन में 1 बजे आता हूं, जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम में आता हूं, तो हम फिर से एक बार रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसे कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि कोरोना चला गया ना, वायरस गया ना, लेकिन बहुत सारे लोगों को शरीर में वायरस छोड़ गया है, वो पूरे जीवन लोगों का नुकसान करते रहेंगे। क्योंकि दोस्त ये अलग नस्ल के लोग होते हैं, इनका नस्ल ही अलग होता है। इनके बारे में जितनी तारीफ करूं कम होगी। तो इनका नस्ल अलग होता है, जो कामयाब लोगों को होने, खुद तो जीवन में कामयाब नहीं होते और लोगों को कामयाब नहीं होने देते हैं। तो इस पेज पे लगातार आप बने रहिएगा, अपने टीम के साथ प्रमोट कीजिएगा, प्रमोशन कीजिएगा, लोग आएंगे, लोग इस पे कुछ ना कुछ सीखेंगे, जब सीखेंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे। पूनम चंद्रा जी गुड एमसी। तो फ्रेंड ये रहा पेज के बारे में। अब थोड़ी मैं बात करूंगी, अभी कल शानदार क्लोजिंग हुई है। इस क्लोजिंग में जहां कई लोगों ने दम तोड़ दिए, क्लोजिंग अच्छी नहीं कर पाए, वहीं कई लोगों ने रिकॉर्ड बना दिए। देखिए पिच वही होती है, मगर कई लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अब रिकॉर्ड किन लोगों ने तोड़े और किन लोगों ने अपने नुकसान किए, तो मैं उसी पे आज बात करने वाला हूं कि जब कल क्लोजिंग हुई रात को, तो मेरा बिजनेस पिछले महीने की अपेक्षा थोड़ा सा ग्रोथ में रहा। थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ग्रोथ में रहा। मगर कई लोगों के बिजनेस खराब हुए, कई लोग बिजनेस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो अगला कुछ बेहतर होने का इंतजार करते हैं। दोस्त आगे कुछ भी बेहतर नहीं होगा, जो होगा आज होगा। आज को अगर हम बेहतर बनाते हैं तो कल हमारा बेहतर होगा। अगर हम ये सोच करके, अगर हम आईएमसी बिजनेस में आते, हम ये सोच करके आईएमसी में आते कि आज कंपनी के पास 50 प्रोडक्ट है, जब 400 हो जाएगा तो हम ज्वाइन करेंगे। आज आईएमसी के पास देश भर में कुछ ही स्टोर हैं, जब 70,000 स्टोर हो जाएंगे तो हम आईएमसी में स्टार्ट करेंगे। आज कंपनी में अचीवर्स कम है, जब कुछ ज्यादा हो जाएगा समझाने बताने लायक, तब हम करेंगे। हम तब ज्वाइन करेंगे जब आईएमसी में बहुत सारे सेमिनार होने लगेंगे, तब हम आईएमसी करेंगे। हम आईएमसी तब करेंगे जब आईएमसी विदेश में भी अपना झंडा लहराएगी, तब हम आईएमसी करेंगे। तो आज मेरा क्या हाल होता, लोग यही कहते कि सर आपने तो सुने तो बहुत पहले थे, लेकिन किए क्यों बाद में? तो फ्रेंड ये हमसे गलतियां हो जाती है। जब हम अच्छे अवसर की तलाश में, जो लोग जिंदगी में अच्छे अवसर की तलाश में रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी अच्छा अवसर नहीं आता। हमें अवसर को अच्छा बनाना पड़ता है, अवसर को अच्छा बनाना पड़ता है। आज मौका मिला है, आज जो कंपनी ने आज जो प्लानिंग की हुई है, और जिस प्लानिंग के तहत आज हजारों लोग कामयाब हैं, हजारों नहीं लाखों लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं आईएमसी के पैसे से, तो फ्रेंड इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है? तो आप भी शुरुआत करिए, आप भी इसकी शुरुआत करिए, बेहतरीन शुरुआत करिए और काम कीजिए। तो मैं बधाई देता हूं इस क्लोजिंग पे जितने भी हमारे सभी स्टार बने हैं, चाहे वो 1 स्टार से लेकर के और सुपर स्टार तक, सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड तक, चेयरमैन तक, कई चेयरमैन बने, तो मैं सभी को बधाई देता हूं। और सभी हमारे क्वालिफायर, कई लोगों का भी नाम नहीं आया जिनका बैंकॉक हो गया है, क्योंकि कई लोग बताने में शर्माते हैं कि सर हम बैंकॉक से लौट आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि हम भी कभी आईएमसी में अचीवर बने थे। तो ऐसे लोग जो अपने अपलाइन को नहीं बताते हैं, और देखिए राजेंद्र शर्मा जी लिखते हैं, है ना, हमारी बात हमें याद दिलाते हैं कि जवानी बीत न जाए दाल रोटी खाने में, कहीं बुढ़ापा ना जाए आईएमसी आजमाने में। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार राजेंद्र शर्मा जी, आपने हमारी बात को हमें याद दिला दी, क्योंकि एक बार ये बात कहीं मुझे बोलना पड़ा था। तो फ्रेंड ये रहा क्लोजिंग के बारे में, शानदार क्लोजिंग। तो काम, अब किन की क्लोजिंग खराब हुई मैं उससे बात करने वाला हूं। फ्रेंड क्लोजिंग किसकी खराब होती है? अगर मैं यूं कहूं कि बिजनेस किसका खराब होता है, बिजनेस किसका बढ़ता है, किसका बिजनेस घटता है, किसका बिजनेस बढ़ता है, तो उस पर समझने की जरूरत है। दोस्त नंबर 1, आज एक पॉइंट नोट करिए, आज हमारी बात को अगर याद है तो पॉइंट मतलब याद रहे, इसलिए आप पॉइंट नोट करिए
क्योंकि जब भी हमारे प्रोग्राम में बैठा करिए तो मैं पॉइंट्स को आप नोट किया करिए, क्योंकि ये आपके काम में आएगा। देखिए, हम इस बिजनेस में हम कितना कामयाब है, कितना कामयाब होंगे ये मायने नहीं रखता, हमारी वजह से कितने लोग कामयाब होंगे हमारे जीवन में ये मायने रखता है। हमारी वजह से कितने घरों में चूल्हे जलते हैं। देखिए दोस्त, व्यक्तिगत विकास तो आज हमारा हर आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर व्यक्तिगत विकास करता है, लेकिन सामाजिक विकास के लिए जो काम करता है सच में वही एक कहते हैं कि कुछ उपलब्धि है जीवन में, कि आपकी वजह से अगर कोई व्यक्ति कामयाब हो जाए तो आपके जीवन की इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है। आपने कितना पैसा कमाया ये मायने नहीं रखता, आपकी वजह से कितने लोग कामयाब हुए ये मायने रखता है। यही आपकी सही उपलब्धि है, क्योंकि साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे मैं कहता हूं, फटा हुआ मोजा भी साथ में नहीं जाएगा। आपकी जो उपलब्धियां वही साथ में जाएगी। लोग यही कहेंगे कि यार इस इंसान की वजह से मेरे जीवन में 4 चांद लगे। तो फ्रेंड, अब थोड़ी मैं बात करूं, नंबर आज का मेरा पॉइंट है कि मैं देखता हूं हमारे टीम की, मैं अगर कोई बात ऐसी करूं, किसी को माइंड नहीं करना है, क्योंकि अगर देखिए मैं बता दूं, सार्वजनिक बातें मैं करता हूं, ये किसी मैं टीम के पर्टिकुलर किसी टीम के लिए नहीं करता हूं, सार्वजनिक बातें करता हूं, क्योंकि अगर आप कामयाब होने आए हैं तो कामयाब का फार्मूला तो लेना ही पड़ेगा, कामयाब बनने का फार्मूला तो लेना ही पड़ेगा। यदि आप आईएमसी बिजनेस को ईमानदारी से कर रहे हैं तो पहला पॉइंट है कि कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आप अपने अपलाइन के अलावा किसी और लीडर से आप बात कर रहे हैं। आप अपने अप्लायंस से ना बात करके, अप्लायंस से आप बिजनेस की डिजाइन ना करके अगर किसी दूसरे अप्लायंस से आप बात करेंगे तो देखिए, मैं नहीं कहता कि सभी अप्लायन खराब होते हैं, सभी लीडर्स खराब होते हैं, लेकिन कई बार वो अच्छे तो हैं मगर आपकी लेग स्ट्रक्चर की उनको जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको अच्छी नॉलेज ना दे पाए। भाई मैं अपनी बात करता हूं, कई लोग हमें कहते हैं सर मैंने तो सुना है, मैं तो कई बार वीडियो देखता हूं कि आप बहुत कम समय में कामयाब हुए, तो सर आप मुझे भी बताएं कि कामयाबी का राज। तो मैं इतना जरूर कहता हूं कि सर आप हमारे पेज पे बने रहिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और एक बार अपने अपलाइन के साथ बैठ करके आप अपना लेग स्ट्रक्चर देख करके उनके साथ आप बेहतरीन प्लानिंग करें। नहीं सर मेरा अपलाइन जो है ना वो मुझे सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके ऊपर भी अपलाइन बैठी हुई है जो आपको सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो तो चाहता ही है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो ये कह दे कि सर मैं भी चेयरमैन बनूंगा या मैं बनूंगी, तो वो तो बैठा हुआ है आपको बनाने के लिए। तो फ्रेंड, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके प्लानिंग करें। कभी भी आप दूसरे अपलाइन से आप घंटों घंटों जो आप बातें करते हैं, छोटी छोटी चीजें आप जो पूछते हैं, आप छोटी छोटी प्लानिंग करते हैं, फ्रेंड ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है, घातक। ये देखिए मैं आप बता दूं, इस बिजनेस में आप आए हैं, भाई मैं भी, कई ऐसे भी लोग हैं जो हमारे क्रॉस से हैं। आप अक्सर कई लोग हैं हमसे जब कहते सर आप क्यों नहीं बताते हमें, हम कहते कि हम हैं आपके लिए, हम तो सार्वजनिक है, लेकिन आपके बिजनेस की जानकारी मुझे नहीं है, और नहीं है मैं आपका बिजनेस खोल के देख सकता हूं, ना मुझे देखने की इजाजत है और ना मुझे देखना चाहिए। तो आप काउंसलिंग अपने अपलाइन से कीजिए। तो फ्रेंड, आप सभी अच्छे लीडर्स हैं, आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप किसी भी, देखिए हमारे सभी लीडर्स अच्छे हैं, हम ये नहीं कहते कि अगर कहीं वो दिख जाएं तो उनसे हाथ नहीं मिलाइए, उनसे बातें नहीं कीजिए, उनसे आप गले नहीं मिलिए, उनका आशीर्वाद भी लीजिए, लेकिन बिजनेस प्लानिंग आप अपने अपलाइन के साथ कीजिए। पड़ोसी के साथ बैठ के घर चलाने की प्लानिंग नहीं की जाती है, कभी भी नहीं। और मैं तो कहता हूं कि आपको बात करने की जरूरत क्या है, जरूरत नहीं है बात करने की जरूरत। अगर आप अपने अपलाइन से बात आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्या इस बिजनेस को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस फिर आपके लिए नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे। भाई अपने पापा से बात नहीं करोगे, अब पड़ोसी से बात करोगे तो पड़ोसी को पापा बनाओगे, तो फिर तो आपके पापा कुछ सुझाव दे ही नहीं पाएंगे। तो कभी भी आपको जानकारी अगर लेनी है तो आप अपने अपलाइन के साथ ही आप जानकारी ले, उनके साथ बैठ के ही काउंसलिंग करें। ये गलती नहीं करनी, कई लोग गलती, जिनके बिजनेस अभी खराब हो रहे हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है। देखिए लिखते हैं शिवम नामदेव जी, क्रॉस लाइन से संबंध बनाना मतलब बिजनेस के लिए हानिकारक है।
नहीं, आपको नहीं करनी है। मैं बोलने के लिए मना नहीं करता हूं, मैं मना नहीं करता हूं। आज मेरे पास दिन भर में कम से कम 25-30 कॉल ऐसे आते हैं जो हो सकता है कि वो क्रॉस क्यों, मैं क्रॉस नहीं मानता किसी को आईएमसी का, लेकिन मैं बिजनेस प्लान ही नहीं करता। सर आपका कहीं से नंबर मिला, सर गुड आईएमसी, सर मैं आपका फेसबुक पेज पे मैं देखता हूं सर आप डीएन सर बोल रहे हैं। हाँ डीएन सर बोल रहा हूं। मैं ये भी नहीं बहाना बनाता है कि नहीं मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूं, मैं कोई और बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, है ना, कि सर मैं ही बोल रहा हूं, सर बात होगी सर, मैं बहुत, सर कोई फार्मूला दीजिए ना, बस आप पेज पे आ जाइए, फार्मूले तो दे रहा हूं मैं। अब इससे बड़ा फार्मूला क्या चाहिए कि मैं बता रहा हूं, ये कामयाब होने का फार्मूला है। बिजनेस प्लानिंग अपने अपलाइनिंग साथ, इस पॉइंट को नोट कीजिए, बार बार कह रहा हूं, जिन लोगों का बिजनेस इस महीने क्लोजिंग में खराब हुई है, बस वो प्लानिंग अपने अपलाइनिंग साथ नहीं कर रहे, वो क्रॉस ग्रुप से बात करते हैं, नहीं करना। फिर मैंने कहा कि बात करना बुराई नहीं है, प्लानिंग अपने, और फिर मैंने कहा इतना आपके पास टाइम कैसे होता है, इतना टाइम कैसे आपके पास निकलता है कि आप क्रॉस ग्रुप से आप घंटों बात करते हैं, नहीं करना। पॉइंट नंबर 1 इसको नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, जो सबसे बड़ी चीज आ रही है, अभी मैं देख रहा हूं हमारे कई लेग्स हैं, हमारे बहुत सारे लेग्स ओपन हैं, और कई लेग्स ऐसे हैं जहां पे बिजनेस इस तेजी से बढ़ रहा है जैसे जेट की तरह, तेजी से, रॉकेट की तरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर उनके यहां अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो पूरी टीम खड़ी हो जाती है कि सर डीएन सर आए, इनके साथ तो एक हमें सेल्फी लेना है। फ्रेंड कई टीमें हमारी है, कई टीमें हैं। अब यहां पे गलतियां क्या हो रही है इसको समझने की जरूरत है दोस्त। देखिए ये बिजनेस, देखिए मैंने फिर बताया कि ये जीवन ना, ये कलाकार लोगों का है। अगर आप कला नहीं सीखेंगे, ये कलाकार नहीं बनेंगे, तो ग्रोथ नहीं है आपके लिए। आज जो लोग पर्दे पे हैं, जो कला दिखाते हैं ना, आज उन्हीं को पैसा मिलता है, उन्हीं को पैसा मिलता है। आपको अच्छा कलाकार बनना पड़ेगा। फ्रेंड अब मैं बात करता हूं आपसे कि क्या आप अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कर रहे हैं। अगर आप अपने अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, अरे हम क्या मन में रखो ना कि मिलेगा अपलाइन तो मार देंगे उसको, हम ऊपर भेज देंगे, लेकिन यह भी मन में नहीं रखना है, इस तरह की बातें मन में नहीं रखनी है, क्योंकि आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आए दोस्त। इस बिजनेस में आप कामयाब होने के लिए आए हैं, तो दोस्त कामयाबी का फार्मूला तो लेना ही पड़ेगा, इसको जान लीजिए। बिना कामयाबी का फार्मूला लिए आप कामयाब नहीं हो सकते। एक लस्सी भी नहीं बनती बिना फार्मूले के, रोटी नहीं बनती, एक चाय नहीं बनता। आप दिन भर, आप देखिए कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरे छोटे छोटे रिकॉर्डिंग आते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में ही बात करते हैं कि सर वो ना, सर ना, वो सर ठीक नहीं है। अच्छा ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए आए हैं। आप यहां पे आप रॉयल्टी जैसी इनकम कि काम करे एक बार और इनकम मिले बार बार, एक ऐसी इनकम है कि आज अमिताभ बच्चन जी किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं तो एक बार बताते हैं उनको एक बार पैसा मिलता है, और आप एक बार बताएंगे तो आपको लाख बार पैसा मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? उसके बावजूद भी क्या आप अपने बच्चों के सपनों का हत्यारा बनना चाहते हैं? क्या आपके पास करने के लिए एडिफिकेशन नहीं है? अरे आप एक तारीफ नहीं कर सकते? दुनिया का सबसे छोटा काम है तारीफ करना, कम मेहनत का काम है तारीफ करना, एडिफिकेशन करना। क्या ये हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। और जब हम नहीं कर पा रहे हैं, जब हमने तारीफ नहीं की, तारीफ करने से आपका बिजनेस बड़ा होगा और साथ में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दुनिया में जो लोग तारीफ करते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है, और जो लोग बुराई करते हैं उनकी आज कोई वैल्यू नहीं है समाज में। एडिफिकेशन करें, तारीफ करें। आपकी शुरुआत अगर होती है, आप अगर मंच पे जाते हैं, आपकी शुरुआत होती है, आप उस अपलाइन के बारे में जरूर एक बार आप बोलें, उस अपलाइन के बारे में आप बात करें। आज जब तक आप एडिफिकेशन नहीं करेंगे, आप कहीं बैठते हैं, किसी को 1 to 1 प्लान भी करते हैं ना, तो एक बार जैसे कोई व्यक्ति, मैं किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि मैं किसी के पास गया, मैं मिला,
आज सुबह एक व्यक्ति को मैंने फोन किया, मैंने बातचीत की, हम के संदीप जी और कैसे हैं? कहीं सर मैं बहुत बढ़िया हूं। हम के संदीप जी आपको तो पता है कि मेरी स्थिति क्या थी और आज क्या है, लेकिन आज जिस इंसान के सानिध्य में मैं आज काम कर रहा हूं, अगर उनकी नजर पड़ गई ना आपके ऊपर, तो आपके जीवन में भी 4 चांद लग जाएंगे। और कोई और नहीं, हमारे आदरणीय, हमारे ग्रेट अपलाइन, जो हमारे मेंटर है, जिन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा था और उन्होंने कहा था डीएन सिंह जी आप कुछ दिन हमारा साथ दीजिए, आपको आईएमसी में एक ऊंचे मुकाम पे हम पहुंचाएंगे। आज उन्हीं के साथ मैं काम कर रहा हूं। तो क्या अगर हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो क्या आपको सपोर्ट नहीं कर सकते? आइए आज कल प्लानिंग करके उनके साथ ही मिलते हैं, कल उनसे मिलते हैं। पता है क्या बोला उसने? कहा कि सर ऐसे इंसान से हमें भी मिलवाइए जिनकी वजह से आप कामयाब हैं। फ्रेंड, एक छोटी सी बात नहीं कर सकते आप? इतनी छोटी सी प्लानिंग नहीं कर, इतनी छोटी सी बात, इतना छोटा एडिफिकेशन, जरा सोचिए। अब कल जब मैं अपने अप्लायंस उससे मिलवाऊंगा तो क्या होगा पता है आपको? वो बिजनेस रॉकेट की तरह, उसने अभी आईडी लगाई है, उसने ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करने के बाद उसने अभी परचेज भी नहीं किया, लेकिन उसे आशा की किरण मैंने आज सुबह मॉर्निंग में 8 बजे मैंने जगा दी। तो फ्रेंड, हमेशा जब भी बात करें तो आप अपने, जैसे हम जब कुछ काम करते हैं, जब अपने जो रोजगार में रहते हैं, अपने जब बिजनेस में रहते हैं, हम कहीं भी सफर यात्रा करते हैं तो हम ईश्वर का नाम लेते हैं। तो जैसे हम अपने ईश्वर को, हम अपने इष्ट देव को हम प्रार्थना करके, हम पूजा करके घर से बाहर निकलते हैं, तो दिन भर हम ईश्वर को याद करते हैं। करना चाहिए, हर समय करना चाहिए। कहीं आप प्लान करने जा रहे हैं तो मन में नाम लेके जाइए, भगवान मैं तो जा रहा हूं अगले को प्लान करने के लिए, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारे बिजनेस में आए, उनको, ईश्वर को जिम्मेदारी दे दीजिए और आप जरूर कामयाब होंगे। लेकिन एडिफिकेशन जहां पे आती है तो आपको ये भी करना है कि आज ईश्वर की प्लानिंग की वजह से आज इस ग्रेट अपलाइन ने आज मेरा सपोर्ट किया है, जिस दिन उनका हाथ आपके ऊपर आ जाएगा ना, आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो फ्रेंड, एडिफिकेशन, आपकी एडिफिकेशन कमजोर है, इसलिए आपका बिजनेस कमजोर है। आपका एडिफिकेशन, मुझे कई बार बहुत दर्द होता है, मैं जो बातें कर रहा हूं ये फील्ड का निचोड़, जो मैं पूरा महीना 26 दिन जो मैं बाहर रहता हूं, मैं कभी अपने ऑफिस में रहता हूं, मैं इधर उधर रहता हूं, जहां पे भी मैं काम करता हूं, फील्ड की निचोड़ में निकालता हूं। आइए वीडियो के माध्यम से मैं देता हूं, ताकि वो लोग, जो लोग गलतियां कर रहे हैं, भाई सपने तो आपके बड़े हैं, सपने तो हैं कि हम भी डीएन सिंह बने, तो वही काम कर लेंगे जो डीएन सिंह कर रहे हैं। इसमें कौन सा दुनिया का सबसे आसान काम? फ्रेंड, एडिफिकेशन का पार्ट भूलिए मत, एडिफिकेशन करना भूलिए मत। यानी अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो उसको हिंदी में बोलते हैं तारीफ। और तारीफ में चूकना नहीं है। जिसने तारीफ में जो चूक गया ना, जो अपने तारीफ में चूक गया ना, तारीफ में, वो गया काम से। और समझ ली इसको पाला मार गया, क्योंकि तारीफ में चूक गया, पाला मार गया। नहीं, ये कभी नहीं चुकना है दोस्त, कभी गलती नहीं करना है। देखिए, कई बार आपकी इनकम, आपकी रॉयल्टी मेरे घर नहीं आएगी, लेकिन आप याद करोगे कि सर आपकी बात मुझे याद है। अरे कहीं आप एक शब्द अगर निकाल दिए ना मेरे लिए कि सर आपकी वजह से मैं कामयाब हूं, आपकी वजह से आपकी ये बातें मुझे लग गई थी, हमें गुरु दक्षिणा मिल गया। एडिफिकेशन हमेशा याद रहे अपने अपलाइन के बारे में कभी भी। और एक बात और मैं बताऊं, मैं अपने कई लोगों में जानता हूं, कई लोग जानता हूं कि वो हमारी बुराई भी नहीं सुन सकते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे कोई आदमी नहीं कहता, मगर आपको सुनना भी नहीं है, सुनना भी नहीं चाहिए। अगर सुनने का मतलब है कि आप सुन भी रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं जी? आप समर्थन कर रहे हैं। सुनने वाला व्यक्ति समर्थन, मुक्त दर्शक जो होता है ना, एक तरह से ये समर्थन करता है। तो आपको कभी भी अपने आप के अपलाइन के बारे में जरा सोचिए कि आपको सेकंड बर्दाश्त नहीं होगा अगर आपकी कोई मां को, आपके बाप को कोई उल्टा सीधा बोले, नहीं बर्दाश्त होगा। अरे भगवान श्री राम ने अपने उपदेश में कहा है, अपने वचन से कहा है कि बाप चाहे जितना दुराचारी हो, लेकिन हमेशा वो आदरणीय, वो पूजनीय है। फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। आपका अपलाइन आपको बिजनेस में लेकर के आया है, आपको बिजनेस में लेकर के आया, आपको कामयाब करने के लिए लेकर के आया है। अब आप कहेंगे सर हमारे अपलाइन तो छोड़ के चले गए। अरे तो उसके ऊपर भी तो अपलाइन बैठा है, वो तो स्पॉन्सर था जो गया, उनकी चिंता मत कीजिए, वो आने के लिए गया था, वो आया ही था जाने के लिए, उनकी टेंशन आपको नहीं लेना है।
तो आप एडिफिकेशन का पार्ट को बढ़ा दीजिए। देखिए, मैं आज आपको महामंत्र दे रहा हूं, महामंत्र है ये एडिफिकेशन। किसकी किसकी करनी है? अपलाइन की। आपके मुंह से कभी भी आपके डाउनलाइन के बारे में, आपके टीम के बारे में, वो भले कमजोर हो, काम ना करे। पहला किसकी करनी है एडिफिकेशन? अपलाइन की, याद रहे। दूसरा, आपके टीम की। वो सिर्फ चल रहा है ना आपके साथ, वो आपके साथ रह रहा है, आपके साथ चल रहा है, आपके साथ एक बिजनेस मालूम कर रहा है, वो दिन भर में 2 कॉल कर रहा है, लेकिन आपके बिजनेस में है। जरा सोचिए कि जब आप तरसते हैं कि मन में कोई एक व्यक्ति और जुड़ जाए और वो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चले। फ्रेंड, कभी भी अपने डाउनलाइन के बारे में मुंह से गलत बातें मत निकाले, कभी मत निकाले। उससे क्या फर्क पड़ता अगर छोड़ के चला जाए तो? हमने जो भी कुछ किया अपने दम पे आज तक इस संसार में सिकंदर ने भी कुछ नहीं किया। याद रखिए, अपने दम पे सिकंदर ने भी कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं सिकंदर महान था, तो उनके साथ सेनाएं थी, सिकंदर ने भी कुछ नहीं किया। याद रखिए, आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने दम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके साथ उनकी टीम है, डाउनलाइन है, आज उनके दम पे कर रहे हैं। अपने दम पे अगर ये सोच आपके अंदर है, ये जो डीएन सिंह यहां पे इंसान जो बैठा हुआ है ना आपके सामने, जिनको आप सुन रहे हैं, अपने दम पे मैंने कुछ नहीं किया। मेरे अंदर तो दम ही नहीं था। वो तो दम वाले लोग मिले, मेरा दम बढ़ा। ये दम वाले लोग मिले, अपने अंदर दम था और दम वाले लोग मिले, दम हो गया। तो फ्रेंड, याद रखना है, आपके मुंह से कभी भी आपके अपनी डाउनलाइन के बारे में कभी वो बातें नहीं करनी है जिससे आपका बिजनेस आपका खराब हो। कभी नहीं। बिजनेस कोई कम दे, ज्यादा दे, थोड़ा दे, अरे हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है। एक खेत में एक ही बार जब बीज पड़ते हैं तो कैसे पेड़ होते हैं कि जिसमें फल कम आता है, लेकिन उसकी वजह से किसान तौलता है, उसी की वजह से ढेर सारा होता है। नहीं, कभी भी नहीं। फ्रेंड, याद रहे, आपकी जो अपलाइन है ना, वो हमेशा सदा, आपको लगता है, कई लोगों को लगता है कि हमारा प्लान ठीक नहीं है, तो भाई साहब, आपका प्लान ठीक नहीं है तो आप उसे कुछ भी नहीं बोलना है। उसके ऊपर के अप्लायंस से आप तालमेल बैठा लीजिए, उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दीजिए, काम हो गया, आपका हो गया। लेकिन गलत बातें नहीं करनी है। आपकी एक शब्द, एक गलत बातें आपको बिजनेस से बाहर निकलने में आप मजबूर हो जाएंगे, बिजनेस छोड़ने पे आप मजबूर हो जाएंगे, बिजनेस से आप भाग जाएंगे, और फिर ये बिजनेस आपके लिए बचेगा नहीं। इस बिजनेस से आप कुछ पाएंगे नहीं। कि कहते हैं कटी पतंग तो फटी पतंग। एक बार पतंग कट गई डोर से तो दुनिया उसको चिथड़ा कर डालती है, उसको लूट लूट करके, कभी ये कंपनी में, कभी वो कंपनी में, कभी वो कंपनी में, कभी वो, फिर वो पतंग उड़ने लायक नहीं बचती, वो चिथड़ी हो जाती है, खत्म हो जाती है। फ्रेंड, तीसरा आता है कंपनी का। आपके कंपनी के बारे में कोई व्यक्ति, पहली बात कि आपको कभी भी अपने कंपनी के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं करनी है कि हमारे कंपनी का प्लान नहीं, हमारे कंपनी का, अरे भाई साहब, अरे उसी प्रोडक्ट, उसी प्लान की वजह से ये डीएन सिंह आज लोग भगवान जैसा मानने लगे। कई लोग कहते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, लोग अपना गुरु शब्द कह करके कि सर हमारे लिए आप बहुत आदरणीय है, इसी प्रोडक्ट, इसी प्लान ने इंसान बना दिया। क्या कोई पूछने वाला था डीएन सिंह को? मारा मारा फिर रहा था। मेरे ट्रेडिशनल कारोबार, जो मेरा ट्रेडिशनल व्यवसाय था, वो किसी काम का नहीं रह गया था। मैं सुबह सोचता था, शाम को सोचता था हे भगवान, अब क्या होगा, अब क्या होगा? कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था, लोग कटने लगे थे। और मैं बता दूं दोस्त, जब आप परेशान हो जाते हैं, जब आपकी स्थिति खराब होती है, तो वो लोग आपका साथ छोड़ देते, बगल में खड़े भी होना पसंद नहीं करते। लेकिन आईएमसी ने मुझे संभाला, इसी प्रोडक्ट ने मुझे संभाला, इसी प्लान ने मुझे संभाला, इसी कंपनी ने, इसी अपलाइन ने, इसी टीम ने मुझे संभाला। तो फ्रेंड, आप कभी भी कंपनी के बारे में अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ कहता है, आपके पास रिप्लाई देने के लिए नहीं है,
आप वहां खड़े मत होइए, इतना जरूर करिए। थैंक यू सर, आपने जो मुझे जानकारी दी है, कभी मौका मिलता तो हम फिर बैठ करके आपसे बात करते हैं, देंगे इसका जवाब। और आप काम में लग जाइए, जवाब किसी को कामयाब होकर देना है। मुझे भी लोगों ने कहा था, इसी शहर के लोग, इसी प्रयागराज के लोग चल चल के आते थे तरह तरह का प्लान लेकर के। अब उल्टा सीधा मुझसे कहते थे, डीएन सिंह देखते हैं क्या कर लेते हो आप, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। 7 साल की कंपनी हो गई, अभी क्या दिख रहा है इसके अंदर? हम क्या, मुझे मालूम है 7 साल की कंपनी हो गई, इस कंपनी के अंदर जो जादू है, जो पारस पत्थर है, बस सिर्फ घिसना बाकी है, वो मैं कर दिखाऊंगा। क्योंकि इसके अंदर जो चीज है ना, अभी मैं बताने वाला हूं आगे। तो क्या हो गया जी, कंपनी। इसके बाद बचता है प्रोडक्ट। भारत की नहीं, पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में इससे बेहतर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, आप कहीं कामना नहीं कर सकते। होगा भी, मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है जो इससे भी अच्छे होंगे, वो 15 वर्ष बाद पता चलेगा कि अच्छा है। तब तक 15 वर्ष बाद आप कहां पहुंच जाओगे? ये बारीक चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इसको समझें आप। अगर कोई प्रोडक्ट आईएमसी की श्री तुलसी से बेहतर श्री तुलसी हो सकता है बाजार में, अभी तक तो नहीं है, लेकिन कोई अगर होगा भी तो उसकी पहचान बनाने में 15 वर्ष लग जाएंगे और आईएमसी 30 वर्ष की हो जाएगी। हर चौराहे पे खड़े होने वाला व्यक्ति जो चाय पीता हुआ नजर आएगा, जिसके बगल में बीएमडब्ल्यू की, कमर में बीएमडब्ल्यू की चाबी होगी, वो आईएमसी से होगा। फ्रेंड, पनप नहीं पाएगा कोई। आज आईएमसी के प्रोडक्ट के आगे कोई टिकता नहीं है। आज भले वो कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन बेचता आईएमसी का प्रोडक्ट है। इसके बिना मैं देखता हूं मेरे ऑफिस के अगल बगल में लोग घूमते टहलते रहते हैं, दूसरी कंपनी में काम करते हैं और आईएमसी के प्रोडक्ट दिन भर बेचते हैं बिना सैलरी के एम्प्लॉई। मैं लोगों को दिखाता हूं, देखो ये बिना सैलरी के एम्प्लॉई है, इसको कंपनी ना सैलरी देती है ना कंपनी इसको रॉयल्टी देती है, ये दिन भर माल बेचता है दूसरी का आईडी से परचेज कर करके। फ्रेंड, तारीफ, ये प्रोडक्ट इससे बेहतरीन प्रोडक्ट, अरे जो प्रोडक्ट हमारी जिंदगी को चेंज करती है, जो प्रोडक्ट हमारी लाइफ को चेंज करती है, उससे बेहतर कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? एडिफिकेशन। याद रहे, अगर आपकी एडिफिकेशन में कमी हुई तो आप बिजनेस में धाराशाही हो जाएंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आज खुल के बात कर रहा हूं आपका समय बचाने के लिए, मैं समय बचाना चाह रहा हूं। ऐसे कई लोग निकल गए, जिनको ये नहीं आता वो कहीं नहीं जाता। फ्रेंड, याद रखिएगा, ये एडिफिकेशन का बिजनेस है, तारीफ का बिजनेस है। एक सज्जन आए थे हमारे बिजनेस में, 4 साल तक हमारे टीम में थे, लेकिन उन्होंने हमारा दर्शन नहीं किया था। 4 साल में जब वो सुपरस्टार बने और करंट वैल्यूम 5000, तब कहें सर मुझे लगता है आपके शरण में आना ही चाहिए। और जैसे ही उनको 1 महीने में हमने सिल्वर बनाया और 2-4-6 महीना मेहनत करके उनको हमने रूबी बनाया, तो उनके लगा कि अपने दम पे मैंने कर लिया, सब अपने दम पे कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उनके अंदर आ गया ईगो, लेवल का ईगो आ जाता है, लेवल का ईगो आ गया। और जब लेवल का ईगो आ गया तो क्या हुआ, अपलाइन पसंद नहीं आया, कहा अरे तो मैं तो बन गया। आज क्या है ना, आज के डेट में वैसे बेचते आईएमसी के प्रोडक्ट है, लेकिन झोला किसी और कंपनी का रहता है। बेचते आईएमसी दिन भर, क्योंकि घर तो चलाना है ना भाई। अब 20 रुपए की तेल तो अब पेट्रोल टंकी वाले देते नहीं है, 50 रुपए कम से कम चाहिए। तो 50 रुपए के तेल पे तो एक तुलसी तो बेचना ही पड़ेगा ना उन्हें। एक तुलसी बेच लेंगे तो 50 रुपए निकल आएगा, और उसके बाद वो टहलते हैं दिन भर, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट तो आदमी लेने से रहा। तो फ्रेंड, यानी एडिफिकेशन का पार्ट है। एडिफिकेशन में आप बढ़ोतरी कर दीजिए, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाएगा। अगर इस पिछले महीने क्लोजिंग आपकी अच्छी नहीं हुई है, इस महीने क्लोजिंग बढ़ जाएगा। और हर एक व्यक्ति को मैं आज कसम देता हूं कि अपने अप्लायंस को कॉल करके आज बताएं कि सर सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी, मुझसे कुछ गलतियां हो रही थी, और मैं आज डीएन सर के पेज पे, मैं डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम को आज मैंने अटेंड किया, जिसकी वजह से सर आज मुझे सीखने को मिला, आज मेरी गलतियां मुझे आज मालूम हो गया। और अगर आज आप कॉल नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि आप वही इंसान हैं जो आप भविष्य में भी आप गलती करते रहेंगे। अपने अपलाइन को कॉल करके बताइए, सॉरी सर, अब आज के बाद सर आप जो कहेंगे वही होगा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जैसे हैं वैसे ही तो रहेंगे, जैसे वैसे ही तो रहेंगे। आकाशवाणी हुई, पता नहीं कि आकाशवाणी हुई कि जो कूदेगा इस कुएं में वो इंसान बन जाएगा, और एक बंदरिया कूद गई।
निकली इंसान बन के, तो बंदर ने कहा कि भाई तुम्हें ऐसी कौन सी बात समझ में आई कि तुम कूद के तुम इंसान बन गए, अब तो हम तो जोड़ा ही खत्म हो गया हमारा। तो बंदरिया ने जवाब दिया कि भाई आकाशवाणी हुई थी, जो इंसान कूदेगा, जो जानवर कूदेगा वो इंसान बन जाएगा। मैं कूद गई 10 सेकंड के अंदर, मैं इंसान बन गई, और नहीं इंसान बनती तो बंदरिया थे, तो बंदरिया ही रहते। तो फ्रेंड, अगर आज ये आप अपने आप एडिफिकेशन करते हैं तो आपका बिजनेस में ग्रोथ तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है ये कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है। आज इस पेज पे आने वाला व्यक्ति रियल मैन होता है, रियल मैन। ये यहां पे जो पेज पे आता है, जो व्यक्ति आपसे बात करता है वो रियल मैन होता है, ये ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता है। एक व्यक्ति मुझे मिले, बहुत ईगो भरा हुआ था। अभी एक पार्क में हमारा प्रोग्राम था 26 जनवरी को, एक व्यक्ति मुझे मिले, और कहीं सर मुझे सब पता है सर, मैं सब आई नो सर, मैं जानता हूं सब। हम कहा मुझे मालूम है, क्या करते हैं सर आप? कहीं मैं सर वो कोचिंग पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ। हम कहा अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं आप? दुनिया का तो बहुत इस कोचिंग पढ़ाते हुए आपको क्या प्राउड होता है? कहता हाँ सर प्राउड तो होता है, प्राउड। हम कहे सर कोचिंग पढ़ाने वाले को कैसे प्राउड होगा? कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते हैं प्राउड? ऐसा भी दुनिया का इससे छोटा काम कौन सा हो सकता है? जरा सोचिए, कभी जीवन में किसी व्यक्ति, पूरे ब्रह्मांड में क्या किसी का ड्रीम होता है कि हम पढ़ लिख करके हम कोचिंग करें, पढ़ाएं बच्चों को? नहीं, किसी का ड्रीम नहीं होता। हर व्यक्ति का सपना होता है जीवन में, जब वो कामयाब नहीं होता, जब वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जब वो नहीं बनते, जब उन्हें कहीं कोई व्यवस्थाएं उनको नहीं मिलती है, तो मालूम है क्या होता है? कहते हैं कि अंत में आत्महत्या ना करना पड़े, इसके बाद का काम है कोचिंग करना, ट्यूशन पढ़ाना। तब पढ़ाते हैं ट्यूशन वो। उसके बाद एक ही रास्ता बचता है, अनसक्सेस लोग। यहां पे कौन? यहां पे सक्सेस लोग आते हैं, यहां सफल लोग आते हैं, जो लाखों कमाते, लाखों कमाने की बात करते हैं। यहां फेलियर लोग नहीं आते। कभी देखा है कि स्पेस पे वो व्यक्ति आया हो जो चवन्नी छाप हो, जिससे कोई उपलब्धि ना हो, जिसके पास कोई लेवल ना हो? वो व्यक्ति आ ही नहीं सकता। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो हाई प्रोफाइल लोग इसमें स्पॉन्सर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उपलब्धि अभी नहीं है, वो नहीं आ सकते इस पेज पे। यहां तो वो लोग आएंगे ना जो ओरिजिनल है, जिसने लीड बाय एग्जांपल, जिसने अपनी कामयाबी का उदाहरण पेश किया है, वही लोग आकर के आपको बताते हैं। और ऐसे लोगों को सुनने के लिए आपको 1 घंटे का वक्त निकालना पड़ता है। और जब 1 घंटे का वक्त आप जब निकालते हैं तो उसमें कई चीजें आपके काम की निकल आती है जो आपके फील्ड में काम आता है। तो एडिफिकेशन याद रखिएगा। यह बात पे अगर मैं बात करूं पूरा दिन निकल सकता है। क्या कभी अपने अपलाइन को सुबह मॉर्निंग में उठ करके कभी कॉल करके आप बात करते हैं? थैंक यू सर, कल आपकी कृपा से, सर आपके आशीर्वाद से कल शानदार क्लोजिंग हुई। कभी आपने अपलाइन को कॉल करके कहा अरे एक बार अपने अपलाइन को आप एडिफाई करो दोस्त, एडिफाई करो। ऐसा नहीं कि सब लोग मुझे ही करने लगेगा, अपने अपलाइन को करना है। एडिफाई करो अपलाइन को आप। हेलो, बात समझ आ रही जी? क्लियर हो रही है बात आपकी? एडिफिकेशन किसकी? अपलाइन की, प्रोडक्ट की, कंपनी की और अपनी टीम की, अपनी डाउनलाइन की। एडिफिकेशन करें, तारीफ करें। आपका बिजनेस, दुनिया की कोई ताकत आपके बिजनेस को बढ़ने से रोक नहीं सकता। और जब आपके मुंह से जब दिन भर निकलेगी, जब हमेशा जब तारीफ निकलेगी ना, तो मैं बताऊं, जो व्यक्ति के मुंह से तारीफ निकलती है, एक समय ऐसा तक दुनिया उसकी तारीफ करती है, तारीफ करती है, दुनिया तारीफ करती है। क्योंकि जो हम करते हैं हमारा ब्रह्मांड में हमारा रिकॉर्ड होता है। जब आप रोज पैसा जाकर के बैंक में डालोगे तो एक दिन वो भर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, सेविंग हो जाती है। इसी प्रकार जब आप तारीफ करते हो तो तारीफ की सेविंग होती है, तो एक दिन जमाना आपकी तारीफ करता है। जब आप बुराई करते हो, बुराई करते हो, बुराई करते हो, तो एक दिन वो भी सेविंग हो जाती है और जमाना आपकी बुराई करता है। फ्रेंड, ये बात छोटी हो सकती है, लेकिन कामयाब होने के लिए बहुत बड़ी बात है। आप कामयाब होंगे, आप सफल होंगे। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। आज सभी लोग अपने अपलाइन को, जो लोग आज पेज पे दिख रहे हैं, सभी लोग अपने अपलाइन को एक बार थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सर। आज मैंने डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे, आज मैंने सर को सुना, आज हमारे बात समझ में आ गई। सर, सर आपका बहुत बड़ा योगदान। अपने अपलाइन को, सर आपका अपलाइन आपके साथ फील्ड में ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन वो तारीफ के काबिल है। आपका माँ बाप आपको जन्म दिया है ना, तारीफ के काबिल है। उन्होंने अपना रोल अदा कर दिया, बाकी तो प्लानिंग आपको करनी है। लेकिन तारीफ करेंगे, टीम डुप्लीकेट होगा, एक दिन दुनिया आपकी करेगी तारीफ। फ्रेंड याद रखिए और काम करते जाइए। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक आप तारीफ करिए, थोड़ा सा बैलून भी चेक करते रहिए, सर क्या आप कुछ काम कर रहे हैं, है ना। एक आखिरी पॉइंट और नोट कीजिए। एक पॉइंट हमारे पास है होम मीटिंग। होम मीटिंग का कल्चर बहुत सारे लोगों ने कमजोर कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने पूरा पूरा महीना अपने घर पे बिता लेते हैं, पूरा पूरा महीना किसी टीडी पे बैठ के बिता लेते हैं, पूरा पूरा महीना किसी आउटलेट पे बिता लेते हैं। घर से निकलते तो टाइम से हैं, घर पहुंचते टाइम से हैं, लेकिन कहीं फील्ड में वो काम नहीं करते। वो काम नहीं करते, फील्ड में जाते नहीं है। फ्रेंड 5,000 की सैलरी पाने के लिए 10 घंटे काम करने पड़ते हैं। आईएमसी में लाखों पाना चाहते हैं, क्या आप अपना वक्त लगा रहे हैं? आप अपना वक्त लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। 10,000 पाने के लिए लोग नाली में उतरते हैं, 10,000 पाने के लिए लोग गुलामी करते हैं, 10,000 महीना पाने के लिए यहां पे लाखों की इनकम मिलने वाली है आपको। आप चेयरमैन बनोगे, कितने की इनकम मिलेगी आपको? महीने की 1 लाख रुपए की इनकम मिलेगी, 1 लाख रुपए की रॉयल्टी आएगी। अब बीमार हो जाओगे तब भी आएगी। फ्रेंड आप सेल्फ चेक करें, अपना जज खुद बने, क्योंकि यहां पे कोई किसी को डांट नहीं सकता। हर आदमी अपनी जगह पे मालिक बैठा हुआ है और एक मालिक दूसरे मालिक को नहीं डांट सकता। समझाया जा सकता है, मालिक बनने के लिए एक मालिक दूसरे मालिक कह सकता है हमने इस काम करके हम मालिक बने। होम मीटिंग पे फोकस करें, और होम मीटिंग पे फोकस करें। आप एक एक व्यक्ति से, होम मीटिंग का मतलब नहीं होता कि 4 लोग बैठे हैं, आप किसी के घर जाएं। हो सकता है जिसके घर जाएंगे वो व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, लेकिन रास्ते में कोई ना कोई मिलेगा, क्योंकि आपका टारगेट है किसी न किसी से मिलना। टारगेट है मिलना। फ्रेंड आप बताओ, पैसे वाला बनने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, उस पैसे को लगा करके आप पैसे वाला बन सकते हैं, बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जैसे अभी मुकेश अंबानी जी और अपनी प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। उस प्रोडक्ट का नाम था जियो। 800 करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके और फ्री में सिम बांट करके उन्होंने नेटवर्क बना लिया, और आज 35 करोड़ लोगों का नेटवर्क है एक्टिव। 35 करोड़, 35 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। पैसा था, नेटवर्क बना लिया। अब आप अमीर बनना चाहते हो, पैसा भी नहीं है, तो आपके पास दूसरी जो पूंजी है वो है समय। समय लगा करके यहां पे नेटवर्क खड़ा कर सकते हो। जैसे आज मेरे पास लाखों लोगों का नेटवर्क है, समय लगा के नेटवर्क बना हुआ। अब ना तो आप पैसा है लगाने के लिए, ना आप समय दोगे, तो क्या बनोगे? ड्राइवर ही तो रहोगे आप, कार का मालिक नहीं बन सकते आप, ड्राइवर ही रहोगे। फ्रेंड कार का मालिक बनना चाहते हैं, कार की चाबी हो सकती है 10 रुपए में मिल जाती है, लेकिन कार नहीं होगी आपके पास। कई लोग चाबी लेके घूमते हैं, कार नहीं उनके पास। एक व्यक्ति हमारे पास आता था हेलमेट लेकर के, तो मैं सोचता था कि हेलमेट लेकर आ रहा, जरूर गाड़ी इसके पास होगी। कई महीने बाद पता चला, जब मैं ट्रेडिशनल कारोबार करता था, बल्ब एजेंसी थी, वो साइकिल से आता था हेलमेट लेकर के। एक दिन मैंने पता किया कि यार हेलमेट लेके आता, 10 रुपए कम करवाता है पेटी पे। अब मैंने सोचा कि चलो गाड़ी घोड़े वाला आदमी है, इसको पेट्रोल वगैरह खर्चा है, और काफी समय तक उसको 10-10 रुपए डिस्काउंट करता रहा। एक दिन अपने स्टाफ से कहा कि जाओ देखो यार किस गाड़ी पे, कौन सी गाड़ी से आता है, हेलमेट तो हमेशा लिए रहता है। जाके गया तो साइकिल पे बांध रहा था, वो साइकिल पे बांध रहा। हमारे स्टाफ ने बताया, हमारे एम्प्लॉय ने, कि सर वो तो साइकिल पे पेटी बांधता है, हैंडल पे हेलमेट रख करके चल दिया वो। एक दिन मैंने पूछा जब दोबारा, हमने कि भाई साहब ये बताओ आप हेलमेट ले क्यों चलते हो? कहें भाई साहब इसकी वजह से आपको पता है आपने कितना मुझे डिस्काउंट दिया, हेलमेट की वजह से। क्योंकि हेलमेट हाथ में होने का मतलब है कि दुनिया समझती है कि ये बाइक वाला आदमी है। हमें क्या जरूरत थी 1,50,000 की? उस समय बाइक 35-40,000 की आती थी, कि क्या जरूरत है हमें 35,000 खर्च करने की? इसी 35,000 को पूंजी को मैंने बाजार में उधार लगाया हुआ है। 10 रुपये आपसे सस्ता लेता हूं और माल बाजार में बेचता हूं, यही मेरी कमाई हो जाती है, और ज्यादा बेचता हूं। बात सही था, दम थी उसके बात में। तो फ्रेंड
इस कहानी से आप समझिए। क्लियर दोस्त? होम मीटिंग में फोकस करें, वीकली मीटिंग में फोकस करें और घर से निकलें, घर छोड़ दीजिए। उससे भी 18 साल के उम्र के बाद घर में नहीं रहना चाहिए। 18 साल के उम्र के बाद अपने कैरियर बनाने के लिए आपको फील्ड में रहना चाहिए। कोचिंग में तो रहते हैं, आईएमसी में नहीं जाएंगे। मम्मी मना करती है, पापा मना करते हैं, पापा से पूछ के बताएंगे। घर बैठे लाखों की इनकम नहीं आती। घर बैठे जिस खेत में आप बीज नहीं डालेंगे वहां से अनाज की उम्मीद मत रखें। वहां पे घास निकलेगा, घास, क्योंकि उस घास के लिए आपको बीज नहीं डालना पड़ता, वो ऑटोमेटिक निकलता है। फ्रेंड, फील्ड में निकलें, काम करें, काम, और काम करना चाहिए आपको। अब आपके माँ बाप के बहुत बड़े बड़े सपने हैं। आज देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो आज अपना वतन छोड़ करके, माँ बाप का प्यार छोड़ करके आज वो वतन में है और दूसरे देश में है। अपना वतन छोड़ करके दूसरे देश में है। जरा सोचिए, कई लोग ऐसे हैं जो अपने पत्नी, अपना परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर पैसे के लिए, आज आईएमसी बिजनेस यहां पे आपको एक मौका देता है कामयाब होने का, एक रास्ता दिखाता है, और हम लोग बैठे हैं आपके लिए फ्रेंड। और लास्ट में चलते चलते हमारा मैसेज एक और ले लीजिए। एक व्यक्ति का हमारे पास कॉल आया, अक्सर कॉल लेगा, सर वो आदमी ना वो आईएमसी में था, अब नहीं है क्या सर, वो छोड़ दिया क्या? मूर्ख भाई साहब, मैं आपको मूर्ख कहूंगा भाई साहब। वो छोड़ दिया, वो किया ही कब था? छोड़ दिया, किया कब था? हमने, आपने छोड़ा? कहीं नहीं, तो हम आप कर रहे हैं आप। अरे मेरे भाई साहब, ये सफर है, लोग आते जाते रहेंगे। हमारे सामने हमारे जितनी भी तस्वीरें आज है, सिल्वर पे जो लोग थे, सिल्वर पे जो लोग माला पहना रहे थे, आज नहीं है बिजनेस में। गोल्ड पे जो लोग माला पहनाए वो भी नहीं है, रूबी पहनाए वो भी नहीं है, चेयरमैन में पहनाए उसमें से कुछ लोग हैं। फ्रेंड, ये आते जाते लोग रहेंगे और इनके आने जाने से शोभा बढ़ता है। आपके दरवाजे पे ना कोई आए ना कोई जाए तो क्या वो घर होगा? जरा सोचिए, क्या वो घर होगा? फ्रेंड, आने और जाने से शोभा बढ़ता है, आपका काम बढ़ता है। आना और जाना ये लगा रहना चाहिए। ये धरती पे देखिए ईश्वर ने प्लानिंग की है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, इससे शोभा बढ़ता है। याद रखिए, एक जाता है तो बदले में 1.5 लाख लोग आईएमसी बिजनेस में हर महीने आ जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? एक आदमी, 2 आदमी, 1.5 लाख लोग हर महीने आते हैं। कितने जाते हैं? तो आने वाले के बारे में सोचिए ना, जाने वाले के बारे में भाई, जाने वाले के बारे में सोचेंगे। इसी वजह से जब कोई मर जाता है तो उसे लोग, आस पड़ोस के लोग, हमारे समाज जल्दी जल्दी करते हैं कि जल्दी ले चले, क्योंकि जब तक वो पड़ा रहेगा लोग देख देख के रोएंगे, परिवार के लोग भी रोएंगे। तो उनको याद मत कीजिए, छोड़ दीजिए, आने वाले का स्वागत कीजिए और जाने वाले को अफसोस नहीं करना। फ्रेंड, ये बिजनेस है, कस्टमर है, लोग आते हैं जाते हैं। एक व्यक्ति, जो आदमी सच्चा व्यापारी है, एक जगह पर टिक के काम करता है। आपको बता दूं राज की बात, जो अभी तक कोई नहीं बताएगा। डायरेक्ट सेलिंग की जो भी कंपनियां हैं उसके अंदर आज ओरिएंटेड प्रोडक्ट, समझ रहे हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट है आईएमसी के पास। आईएमसी के पास ऐसा हथियार है कि आप जब बिजनेस को आप क्विट भी कर लेते हैं ना, तो आपकी जो टीम जो होती है वो टीम परचेज करती रहती है। भारत में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। जब टीम क्विट करती है तो परचेजिंग भी बंद कर देती है। आईएमसी में परचेजिंग नहीं बंद होती। आईएमसी के प्रोडक्ट, अभी हमारे कुछ लोग थे, एक टीम जो खराब हो गई, लेकिन उस टीम से बिजनेस वैल्यूम आ रहा है, वो परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर इकलौती कंपनी है जिसके प्रोडक्ट लगातार परचेज होते हैं, लगातार कंटिन्यू परचेज करते हैं लोग। कैनोपी पे बिकते हैं, मेडिकल स्टोर बिकते हैं, होलसेलर आजकल बेच रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं, कंपाउंडर बेच रहे हैं, राह चलते लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
हर प्रोडक्ट का ऐड है, हर प्रोडक्ट का विज्ञापन है। जरा सोचिए, हर प्रोडक्ट का ऐड है, हर प्रोडक्ट का अपना वो दिया हुआ है कि इसका फार्मूले दिए गए हैं, कंपनी का एक्सपायरिंग बल्ट है, पूरे देश भर में कंपनी के सेंटर है, पूरे देश भर में सारी व्यवस्थाएं हैं। पूरे इंडिया में काम करने के साथ साथ आज कंपनी मलेशिया में काम करना स्टार्ट कर दिया और थाईलैंड की अभी शुरुआत हो गई, यानी 2023 में थाईलैंड में भी हो जाएगा। जिस कंपनी के पास इतना सब कुछ एम्पायर खड़ा है, जिस कंपनी के पास दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए सब कुछ है, आज कोई कुकुरमुत्ते जैसी कंपनी आती है और मार्केट में आती है 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए, आपको परेशान करती है, उसके बाद इसीलिए वो बंद हो जाती है क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। 16 खूंटे जोड़ करके बरगद का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैं बताऊं, जब आप क्विट करते हो, जब आप बिजनेस छोड़ते हो, तो आपकी टीम आपके साथ नहीं जाती है, क्योंकि आपका नस्ल खराब है तो टीम का नस्ल थोड़ी खराब है। अभी एक सज्जन, बड़े अच्छे सज्जन थे, उन्होंने कहा पूरी टीम हमारे साथ है। हम कहा अच्छा सर मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दिया, अपने टीम से नहीं थे। हुआ क्या मालूम है, खुद वो छोड़ के चले गए, टीम उनकी गई नहीं, टीम ने अपलाइन ने कैप्चर कर लिया, आज वो मारे मारे फिर रहे हैं। अब कह रहे हैं सर मेरे साथ हमारे टीम ने धोखा दे दिया। तो धोखेबाज को तो धोखा मिलना चाहिए ना। आपके मन में ये बात कैसे आई क्विट करने की? फ्रेंड याद रहे, आईएमसी से बेहतर कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं है। आप आजमा लो आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना, क्योंकि इतने संख्या में नाग घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, इतने नाग लोगों ने पैदा कर दिया है, इतने नाग पैदा हो गए हैं कि आप टन भर भी दूध पिला दोगे तो उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो आपको डसी लेंगे। फ्रेंड आप ईमानदारी से इस बिजनेस को करें, सीरियसली बिजनेस को करें। और आज का मेरा मुख्य पॉइंट क्या था वो आप समझ गए ना, एडिफिकेशन। इस पे आप काम करें। अगर एडिफिकेशन पे आप काम कर ले गए तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया। और कल मैं बताऊं, हरिद्वार की जो अचीवमेंट का के डेट में हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ कैसे काउंटडाउन हो रहा था, कैसे तेजी से स्पीड बढ़ रही थी, मेरी भी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। कई ऐसे लोग था जिनका बिलिंग कराना था, मैंने सोचा कि अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा हरिद्वार हो जाए। और खुशी की बात यह है कि कंपनी के टारगेट से ज्यादा लोग हरिद्वार कर गए इस बार। पिछले बार भी रिकॉर्ड बने थे और इस बार भी बन गए, क्योंकि कंपनी ने जो टारगेट दिए हैं पर सीपी उससे ज्यादा लोग हो गए। फ्रेंड हरिद्वार, और मैं वादा करता हूं कि हमारे जो टीम के जिन लोगों ने हरिद्वार क्वालिफाई किया है, बेहतरीन होटल की व्यवस्था करेंगे आपके लिए, मैं वादा करता हूं आपसे। और साथ में बिजनेस इस पे भी डिपेंड करता है कि आप पूरे महीने में कितने दिन आप पॉजिटिव रहते हैं, उसको भी आप लिखते जाइए। एक कॉपी लीजिए और लिखिए उसमें आज मैं पॉजिटिव था कि नहीं था, लिखिए आज, और था तो कितने मिनट था, आप लिखिए, कॉलम बनाइए। हमारे एक लीडर्स ने पूरा कॉलम बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कॉलम में कि आज हम इतने देर तक पॉजिटिव थे, कितने देर पॉजिटिव थे, आप लिखिए। आप दिन भर में आप 24 घंटे का दिन होता है, 8 घंटा अपने आराम के लिए, सोने के लिए बचता है आपको 16 घंटा, 4 घंटा मैं आपका निकाल देता हूं आपका घर का कार्य पूजा पाठ जो भी आप करते हैं उसके लिए। 12 घंटे में आप चेक करें कि 12 घंटे में कितने घंटे आप पॉजिटिव थे, आप चेक करें। आप एक कॉलम बनाइए और हर अपलाइन अपने टीम को दे और बोले कि इसको भर के दे हमें, आप कितने घंटे पॉजिटिव थे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप कितने देर पॉजिटिव थे, आप सब क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे अंदर भी और बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किया है, और आज आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे भाई बंधु भी अब खिसकने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2 से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी 1 बजे और 1 घंटा। तो हमारी फिर मुलाकात होगी हम नेक्स्ट बुधवार को। कल हमारे स्पेस पे जो आने वाले हैं हमारे आईएमसी बिजनेस के बहुत अच्छे धुरंधर, जिन्होंने बहुत ही शानदार कामयाबी ली है, तो कल उनसे हम मुलाकात करते हैं। नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि बताने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजर लोग मना करते हैं कि सर आप नाम दे लेते हैं, तो कई लोग इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंस में रखना चाहिए। तो फ्रेंड कल हम मिलते हैं ठीक 1 बजे, जिंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए गुड आईएमसी।